नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, एक करंट अफेयर का छोटा सा टॉपिक है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जैसे आप बात करेंगे, करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे आरएस की एग्ज़ाम होती है या यूपीएससी आईएएस लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, उनमें जो जीएस वाला पेपर होता है, जीएस पार्ट थर्ड का जो पेपर होता है, उसमें थोड़ा सा क्या डिटेल में पूछा जाता है कि दे दिया जाता है आपको, टॉपिक दे दिया जाता है, नेपाल के नए कानून से भारत चीन को राहत मिली, लेकिन भारत और तिब्बत को राहत मिली, लेकिन चीन को इस नए कानून से क्या हुई, आपत्ति हुई। उसके ऊपर आपको विशेष टिप्पणी करनी होती है। जो आरएस का जो जीएस वाला पेपर होता है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना होता है। इसके अलावा जो छोटी एग्जाम होती है, उन सभी के अंदर करंट अफेयर की जानकारी पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप आरएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो उन आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना होगा। उसके अलावा जो छोटे लेवल की एग्ज़ाम है, उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर डेली करंट अफेयर की जानकारी आप लेना चाहते हो, डेली करंट अफेयर की जानकारी हमारी टीम इंस्टाग्राम चैनल है इनफ्यूजन नोट्स का, उस पर, और टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर है, जो अवेलेबल करवाती है। तो ये दोनों चैनल आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल सके। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो देखिएगा क्या कह रहा है। नेपाल में नया कानून बना है, उस कानून से भारत और चीन को तो राहत मिली है, लेकिन भारत और तिब्बत को तो राहत मिली है, लेकिन इस नए कानून से चीन को आपत्ति हुई है। क्या आपत्ति हुई है, चीन की क्या मुश्किलें बढ़ी है, उन तमाम जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास के अंदर है अपन देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिएगा, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने यही बन जाता है कि नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल ने नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे समय में आई है जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, अब ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड है। ये प्रधानमंत्री है, अपने 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। तो ये देखिएगा, अपने आप में एक विशेष और खास पॉइंट बन जाता है कि नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नागरिकता कानून में एक संशोधन को मंजूरी दे दी है। जो विवादास्पद एक संशोधन था उसको करना था, और उस समय मंजूरी दी है जब नेपाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। तो बहुत ही सुनहरा और शानदार अवसर यहाँ पर बना है। चलिए आगे देखिएगा। इस संशोधन को मंजूरी देने के बाद नेपाल में विरोध काफ़ी तेज हो गया। नए कानून के तहत अब अगर कोई विदेशी महिला नेपाली नागरिक से शादी करती है तो उसे राजनीतिक अधिकार व नागरिकता मिल जाएगी। क्या कानून है, कौन से कानून को मंजूरी दी है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि नए कानून के तहत अब अगर कोई विदेशी महिला नेपाली नागरिक से शादी करती है तो उससे राजनीतिक अधिकार व नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि भारत की कोई महिला हो, चीन की हो या अन्य कोई देश की हो, अगर वो नेपाली नागरिक से क्या करती है, शादी करती है, तो वहाँ उनको नागरिकता भी मिल जाएगी और राजनीतिक अधिकार है वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बदलाव इसमें नए कानून के तहत है किया गया है। इससे पहले इसके लिए उन्हें 7 साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जो पहले पुराना कानून था उसमें ये था कि आप शादी कर लोगे, लेकिन उसमें भी आपको तुरंत ये अधिकार नहीं मिलेंगे। 7 साल तक आपको क्या करना होता, इंतजार करना होता। लेकिन इसमें क्या कर दिया, अब नेपाल सरकार ने संशोधन कर दिया है। अब देखना यह है कि चीन क्यों बौखलाया हुआ है। नेपाल सरकार के द्वारा ये संशोधन जो कानून में किया गया है, उसको लेकर चीन को क्या दिक्कत हुई वो आप यहाँ पर देखिएगा। चीन को लगता है कि नेपाल का नागरिकता कानून
विद्रोही तिब्बत शरणार्थी और उनके वंशजों को नागरिकता, मताधिकार और संपत्ति का अधिकार देगा, जिससे चीनी भी नेपाल के नागरिक बन जाएंगे और राजनीति में शरीक हो जाएंगे। चीन को ये लगता था कि नेपाल नागरिकता कानून विरोधी तिब्बत शरणार्थी और उनके वंशजों को नागरिकता, मताधिकार और संपत्ति का अधिकार देगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, नेपाल ने ऐसा नहीं किया। तो इस वजह से चीन को कुछ है वो परेशानियां हो रही है। चीन खुद चाह रहा था कि इसके जरिए हम भी वहाँ पर नेपाल में क्या है राजनीतिक पकड़ करेंगे, लेकिन चीन इस अपने नापाक इरादों में क्या है कामयाब नहीं हो रही है। नेपाल ने ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जिससे चीन को उसको फायदा पहुंच सके। नेपाल में हजारों की संख्या में तिब्बती रह रहे हैं। भारत के बाद नेपाल ही दुनिया का सबसे ज्यादा तिब्बती शरणार्थियों का घर बना हुआ है। यानी कि बात करें कि तिब्बत शरणार्थी कहाँ रहते हैं, एक तो भारत में ज़्यादा रहते हैं, इसके अलावा नेपाल ही दूसरा उनका सबसे बड़ा शरणार्थी घर बना हुआ है। तो भारत के बाद में नेपाल में सबसे ज़्यादा तिब्बत शरणार्थी है वो रहते हैं। अगला देखिएगा क्या है, नेपाल ने अब तक इनकी मौजूदगी का कोई दस्तावेज जिक्र नहीं किया, परंतु UNHCR 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा 12,540 था। अब तक इनके दस्तावेजों का कोई किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन UNHCR 2020 की एक रिपोर्ट जारी हुई, उसके अनुसार आंकड़ा 12,540 था। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल में भी रोटी बेटी का संबंध है। भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध है। भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक और सामाजिक संबंध बने हुए हैं। दोनों के बीच में अच्छा खासा रिश्ता रहता है भारत और नेपाल के बीच में। तो नेपाल ने जो संशोधन किया है उससे भारत और तिब्बत को तो राहत मिली है, लेकिन आपने देखा कि चीन को इससे परेशानी हो रही है। चीन बौखलाया हुआ है कि ऐसा संशोधन नेपाल ने क्यों किया है जिससे हम वहाँ पर घुस नहीं सकते हैं। चीन ये चाहता था कि ऐसा कोई संशोधन किया जाए जिससे हमारी भी वहाँ पर राजनीतिक पकड़ हो जाए, लेकिन नेपाल के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी नेपाल में हुई है। बात करें रिपोर्ट के अनुसार भारत का यूपी और बिहार राज्य से बड़ी संख्या में लड़कियों की संख्या है शादियां है वो नेपाल में हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के आने के बाद फिर से भारत और नेपाल के बीच रिश्ते क्या हो रहे हैं मजबूत हो रहे हैं। जब से नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं प्रचंड, उसके बाद से भारत और नेपाल के रिश्तों में क्या है मधुरता आई है, मिठास आई है। तो आपने देखा कि इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर का टॉपिक मिलेगा और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इसके बारे में उल्लेख करना है, बताना है किस हिसाब से मान लो कि नेपाल का जो नया कानून बना है उसमें भारत और तिब्बत को राहत मिली है और चीन को इस नए कानून से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसमें क्या होता है बताना होता है। लेकिन जो अन्य एग्जाम होती है उनमें करंट अफेयर के प्रश्न बन जाते हैं कि नेपाल का राष्ट्रपति कौन है या प्रधानमंत्री कौन है, कब ये नया कानून है इसका संशोधन को मंजूरी दी गई। तो जब भारत आए थे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड है 4 दिवसीय यात्रा के दौरान है इस नए कानून को क्या है जो मंजूरी दे दी गई है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें बताना होता है प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके जो प्यारे साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।